जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, अब आ रही है आवाज़ मेरी? हेलो। जी चले, वेरी गुड। अब अगर आवाज़ आ रही है तो अच्छी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। जस्ट आप एक मिनट वेट करें, मैं अपना चार्जर प्लग कर लूँ लैपटॉप का। चलें जी, प्लग कर लिया है। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो पूछे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है। देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट components of data communication. After that we discuss about the characteristics of data communication, जिसके अंदर हमने जिटर के बारे में पढ़ा था एंड सो ऑन, डिफरेंट चीजें पढ़ी थी। जी अभी आ जाएगी ठीक, आयशा अभी बेटा हो जाएगी आवाज ठीक। नहीं मुल्ला, आप परेशान ना हो, अभी जैसे मैं थोड़ा सा रिदम में आऊंगा आवाज भी ठीक हो जाएगी। होप्स हो कि अब ठीक हो गई होगी शायद। होप्स हो कि अब आवाज आपको ठीक हो गई होगी सिस्टम की मेरी। तो कोई क्वेश्चन है बेटा लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था उसमें से तो पूछने, शाबाश। कोई क्वेश्चन है किसी को तो शाबाश पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने डाटा फ्लो देखा था कि किस किस डायरेक्शन में डाटा फ्लो होता है और उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जब रेडियो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, रेडियो स्टेशन से या टेलीविजन के सिग्नल आ रहे होते हैं, सर ये किसकी एग्जांपल है, हाफ डुप्लेक्स की या फुल डुप्लेक्स की? नहीं, सिग्नल आना बेटा, सिर्फ सिग्नल आना जो है ना, दिस इज नॉट द ट्रांसमिशन मोड। जो सिग्नल आता है, जो आप कहते हैं जी टेली टेली उसके रेडियो का सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। रेडियो के अगर सिग्नल आ रहे हैं, आप रेडियो सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, ट्रांसमिशन मोड कैसा है। वो ट्रांसमिशन मोड आप लोगों के पास सिंपलेक्स है, ठीक है जी। क्योंकि वहां से आपके पास डाटा जो है वो सिर्फ आपके पास आ रहा है, आप नहीं भेज सकते उसको डाटा, क्या भेज सकते हैं? नो सर। तो ये सिंपलेक्स मोड की ट्रांसमिशन है, ठीक है जी। क्योंकि वो जी सर, ट्रांसमिट ओके। कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, और वन डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा होता है, आपकी तरफ से वहां नहीं जाता। तो सिंपलेक्स मोड की ट्रांसमिशन हमारे पास ये एग्जांपल आएगी। क्लियर है जी? जी सर, क्लियर है। जी, कोई और क्वेश्चन अगर आपके माइंड में कोई सर कंफ्यूजन है तो आप। सर आईटी सीरीज के एक बुक में मैंने पढ़ा, वहाँ पे इंटरनेट की एग्जांपल उसने हाफ डुप्लेक्स में दी हुई है। नहीं नहीं, इंटरनेट के आप लोग देखें ना, इंटरनेट कैसे आप डुप्लेक्स हो सकता है? आप लोग सेम टाइम पे डाटा सेंड भी कर रहे होते हैं, आप बोल भी रहे हैं, आप जैसे आप भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। सेम टाइम पे आप भी बोली जाएंगे, मैं भी बोली जाऊंगा। बेशक हमें कुछ लफ्जों की समझ आएगी या नहीं आएगी, यस होता है सर। ऐसे कि नहीं होता? सर उसमें तो सर उसमें तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि एट ए टाइम डाउनलोडिंग भी हो रही होती है और हमें सिग्नल भी प्रोवाइड हो रहे होते हैं, हम बैक एंड पे चीज़ें भी तो वो देख रहे उसने होते हैं, आईटी तो इस सीरीज की तरह बुक से। में लिखा हुआ है तो उसने मिस्टेकन ही लिखा होगा, हो सकता है अगर उसने इस बात को लिखा है तो उसने उसकी एक्सप्लेनेशन दी हो। लेकिन इंटरनेट के ऊपर ओके। हमारा जो बेसिक, आपने इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि साइमल्टेनियसली यू कैन सेंड एंड रिसीव द डाटा, ठीक है। इफ यू आर रिसीविंग एंड सेंडिंग एट द सेम टाइम, then it means कि you are working over full duplex mode. Your transmission mode is full duplex. फुल If you only send data at time one and on the other कैलेंसी के आप बाद में, उसके बाद आप सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, तब सेंड नहीं कर सकते, फिर आपके पास वो हाफ डुप्लेक्स में जाएगा, ठीक है। तो कल हमने फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी उसकी, अपनी डाटा कम्युनिकेशन की, जिसमें हमने देखा था कि डिलीवरी है, एक्यूरेसी है, टाइमलीनेस है, जिटर है। फिर हम लोगों ने ट्रांसमिशन मोड्स पढ़े, जिसको डाटा फ्लो का नाम दिया गया। अब आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही होगी, आपको नजर आ रहा होगा कि हमने नेटवर्क्स को स्टार्ट किया था। नेटवर्क को हमने स्टार्ट किया था, हमने कहा था जी कि नेटवर्क को वेरी सिंपल जब डिफाइन किया जाता है तो हम कहते हैं नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू अ मीडियम
टू शेयर रिसोर्सेज। इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, किस तरह के रिसोर्सेज को शेयर करना है, किस तरह के रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है। आप अपने घर में एक प्रिंटर ले आते हैं, आपके घर में जो है ना वो 4 डिफरेंट रूम्स में 4 सिस्टम्स पड़े हुए हैं, 4 डिफरेंट रूम्स में 4 सिस्टम्स पड़े हैं। अब एक प्रिंटर है, अब आपने उसको प्रिंटर को यूज करना है, सबने ही, सभी बहन भाइयों ने यूज करना है। तो बेटा वो एक तरीका कार तो ये है कि आप लोग प्रिंटर उठाएं, एक सिस्टम के साथ लगाएं, फिर प्रिंटर उठा के लेके जाएं दूसरे रूम में, दूसरे सिस्टम के साथ लगाएं, जब जरूरत पड़े तो तीसरे सिस्टम की तरफ ले जाएं, या आप यूएसबी में अपना डॉक्यूमेंट कॉपी करें और उस सिस्टम को यूज करें जिस सिस्टम के साथ आपका प्रिंटर प्लग्ड है। ठीक है जी। तो या आप सब सिस्टम्स के लिए सेपरेट सेपरेट से अपने प्रिंटर मार्केट से परचेज करके हैं। द बेटर वे, जो कि इन सब मेथड्स में से जो बेस्ट मेथड है दैट इज कि आप एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करें चारों कंप्यूटर्स का, और नेटवर्क एस्टेब्लिश करके आप अपना प्रिंटर शेयर कर लें। ठीक है जी, आप अपना प्रिंटर शेयर कर लें। तो जब आप अपना प्रिंटर शेयर कर लेंगे तो ओवर अ नेटवर्क फिर कोई भी सिस्टम कहीं से भी प्रिंट की कमांड सेंड करेगा तो वो उस प्रिंटर के थ्रू जो है वो सबको प्रिंट आउट से मिलते जाएंगे। ये मैंने आपको एक फिजिकल रिसोर्स को शेयर करने की एग्जांपल बताई है। लॉजिकल रिसोर्सेज को शेयर करना है, लॉजिकल रिसोर्सेज को आप शेयर करते हैं आजकल, आप डाउनलोड कर रहे हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इंटरनेट, आप डाउनलोड कर रहे हैं बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारी वीडियोस फ्रॉम योर व्हाट्सएप। तो आप लोग शेयरिंग कर रहे हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। दैट सोर्स माइट बी आइदर हार्ड इन द हार्ड फॉर्म, दैट रिसोर्स माइट बी आइदर इन द सॉफ्ट फॉर्म। तो होप सो कि आप लोगों ने नेटवर्क का पर्पस क्या था उसको समझ लिया है। अब हम लोग मूव करेंगे, मीडियम जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मीडियम के बारे में हमने डिस्कस किया था, पाथ। दैट मीडियम माइट बी वायर, दैट मीडियम माइट बी वायरलेस। अगर हम लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं तो मीडियम वायरलेस है, अगर हम लोग जो है वो किसी केबल वाला नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो मीडियम हमारा जो है वो वायर्ड है। नेक्स्ट फर्दर इनकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें फाइबर ऑप्टिक होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, और आप लोगों के पास कोएक्सियल केबल होती है। अगर आप लोग वायरलेस की तरफ चले जाते हैं तो उसमें सैटेलाइट आ जाएगा, रेडियो वेव्स आ जाएंगी, माइक्रोवेव्स आ जाएंगी, एंड सो ऑन। डिफरेंट हमारे पास जो मल्टीपल टाइप्स इनकी एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स हमने अंडर दिस सेक्शन डिस्कस करने हैं, सबसे पहले नेटवर्क क्राइटेरिया है। नेटवर्क जब भी स्टैब्लिश किया जाता है तो कहा जाता है कि नेटवर्क शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। नेटवर्क शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वो नेटवर्क को कौन कौन से क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा, नेटवर्क को किस तरह के क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा, उसमें हम लोग कहते हैं जी कि हमारे पास डिफरेंट क्या कहते हैं क्राइटेरियाज हैं जिनको नेटवर्क शुड मीट। वो नेटवर्क किस किस तरह के क्राइटेरिया को मीट करेगा, उसमें से हमारे पास एक होता है परफॉर्मेंस, और दूसरा हमारे पास होता है रिलायबिलिटी, और तीसरा होता है हमारे पास सिक्योरिटी। ठीक है जी, ये देखें 3 क्राइटेरियाज हैं नेटवर्क के, कौन कौन से? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस से क्या मुराद है जी? परफॉर्मेंस से क्या मुराद हो सकती है? आप कैसे परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे? एक नेटवर्क की परफॉर्मेंस को आप कैसे मेजर करते हैं? आप बताएं ना। आप कहते हैं जी कि जों का नेटवर्क लगा लें जी, आप कहते हैं जी कि नहीं जैज का नेटवर्क लगा लें, आप कहते हैं जी नहीं यूफोन का नेटवर्क लगाए वो अच्छा है। किस बेस पे कहते हैं आप लोग? मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी बेटा, किस बेस पे? आप स्पीड की बेस पे। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पीड की बेस पर आप लोग जो है वो मेजर करते हैं। सो नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस होती है ना बेटा, वो स्पीड कैसे है? स्पीड ये है बेसिकली ट्रांसमिशन टाइम, कि हाउ मच टाइम इट कंज्यूम्स टू ट्रांसमिट डाटा, कि आपके नेटवर्क की स्पीड कितनी है। तो डेफिनेटली स्पीड का मतलब यही होता है ना कि ट्रांसमिशन टाइम कितना है, कितनी स्पीड में डाटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है जी, कितनी स्पीड में डाटा ट्रांसमिट होता है। अब बेसिकली जो परफॉर्मेंस होती है ना बेटा, परफॉर्मेंस दो चीजों का कॉम्बिनेशन होती है, एक ट्रांसमिशन टाइम होता है और एक रिस्पॉन्स टाइम होता है। ठीक है जी, एक रिस्पॉन्स टाइम होता है। ट्रांसमिशन टाइम तो वो है ना कि डाटा जो है वो कितना टाइम ले रहा है टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अदर डिवाइस।
ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि आप लोगों ने जो है किसी किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की है, तो हाउ मच टाइम जो है ना वो कंज्यूम होता है, या आपका एक टाइम जाया होता है कि आपकी इंक्वायरी को या आपकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कब मिला। आप आपने रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट से लेके जब उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला, ठीक है जी, ये वाला टाइम जो है ये भी इसके अंदर जो है ना उसको भी कंसिडर किया जाता है। इन शॉर्ट आप लोग देखते हैं जी कि हमारे पास जो परफॉर्मेंस है वो ट्रांसमिशन टाइम में देखा जाता है जी, ट्रांसमिशन टाइम हमारे पास क्या है, कितनी स्पीड है उसकी। तो डिपेंड्स ऑन नेटवर्क एलिमेंट्स, नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। नेटवर्क के एलिमेंट्स कौन से हैं जी? नेटवर्क के एलिमेंट्स हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, नेटवर्क के एलिमेंट्स हमारे पास हार्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क के एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो डिवाइसेस भी हो सकती हैं। नेटवर्क के एलिमेंट्स वो नेटवर्क डिवाइसेस कितनी स्पीड के साथ काम कर रही हैं, कितना एफिशिएंटली काम कर रही हैं। जी हमजा, आप ठीक है आपकी स्क्रीन? जी। तो अब अब ये तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस वो कह रहा है जी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिले एंड थ्रूपुट। थ्रूपुट का क्या मतलब होता है? जी थ्रूपुट से क्या मतलब होता है? पर यूनिट टाइम कितना काम हो रहा है, वेरी गुड। पर यूनिट टाइम कितना काम हो रहा है, मतलब एक वक्त में कितना काम होता है उसको थ्रूपुट कहते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट। ठीक है जी। अब अब आप लोग देखें बेटा कि हम लोग अप्रोक्सीमेटली शाम को 7-8 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं ना, तो स्पीड कम होती है। और अगर हम लोग रात को तकरीबन 1-2 बजे के बाद इंटरनेट यूज करना शुरू करें हैं, तो हमारे पास स्पीड अच्छी आ रही होती है, स्पीड जो है ना वो इंक्रीज कर जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता? जी साथ साथ मुझे बताते जाएं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम लोग शाम के टाइम रात को 7-8 बजे 9 बजे इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने ऑफिस से वापस आके घर के काम शाम करने के बाद फ्री होके इंटरनेट को यूज करना शुरू कर देते हैं। कुछ अपनी असाइनमेंट्स कर रहे हैं, कुछ अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हैं, कुछ इंटरनेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है, नेटवर्क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है। जो नेटवर्क पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर हमारे पास जो है ना वो स्पीड कम हो जाती है। नेटवर्क पे ट्रैफिक कम ज्यादा हो जाती है तो स्पीड कम हो जाती है। और जब रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे कहीं मौका मिले जी, हम लोग लेट नाइट तक असाइनमेंट बनानी पड़ रही है, सुबह सबमिट करवानी है, तो हमने रात तक बैठ के असाइनमेंट बनानी है, तो जब समटाइम हमें डिले हो जाता है, तो हम लोग रात को 2 बजे 3 बजे बैठ के, या सुबह फर्स्ट टाइम हम लोग असाइनमेंट पर काम करते हैं, इंटरनेट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हमें अच्छी खासी स्पीड मिल रही होती है इंटरनेट की। उसकी रीजन यही है बेटा कि उस वक्त हमारे पास ट्रैफिक कम होती है। तो ये भी हमारे पास एक नेटवर्क का एलिमेंट है, जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है नेटवर्क की वो भी जो है वो इफेक्ट करती है। तो थ्रूपुट से मुराद ये होता है बेटा कि हमारा ज्यादा काम, ज्यादा डाटा एक वक्त में सेंड कर दिया। और डिले से मुराद ये है कि हमारी थ्रूपुट तो इंक्रीज कर सकती है, तो हम कहते हैं थ्रूपुट ज्यादा और डिले कम हो। अगर किसी नेटवर्क की थ्रूपुट ज्यादा है और डिले कम है, तो देन इट मीन्स के हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। ऑन द नेक्स्ट वन, रिलायबिलिटी, failure rate of network components measured in terms of availability/robustness। जी, रिलायबिलिटी से क्या मुराद होता है? अच्छा, एक तो अगर हम लोग बेसिक बात करें ना रिलायबिलिटी की बेटा, तो रिलायबिलिटी का बेसिक मकसद तो ये है जी कि डाटा एक्यूरेटली डिलीवर हो रहा है। अगर एक नेटवर्क
आपको एक्यूरेट डाटा डिलीवर नहीं करता, तो क्या आप उस पर रिलाई क्या आप उस पर रिलाई कर सकते हैं? अगर एक नेटवर्क आपको एक्यूरेट डिलीवरी डाटा की नहीं करता, तो क्या आप उस पर रिलाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप कहते हैं यार ये तो नेटवर्क जो है ना वो डिलीवरी एक्यूरेटली कर ही नहीं रहा, ये तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, एक्यूरेटली डिलीवरी से मुराद हम लोग लास्ट टाइम पढ़ के आए थे कि उस पर्सन के पास डाटा जाए जिसको भेजा गया है, और दूसरा जो है वो नेटवर्क जो है वो हमारा कम फेल हो। ये ना हो जी कि जैसे आजकल हमारे पास हम लोग आपस में बैठे होते हैं ना दोस्त, तो मैं कहता हूँ यार ये यूफोन वाले बहुत तंग कर रहे हैं, मेरे पास यूफोन का नंबर है, तो मैं कहता हूँ यार यूफोन का नेटवर्क जो है ना ये अब ठीक नहीं रहा, इसके सिग्नल का प्रॉब्लम आता है। वो जिसके पास जैज या वारिद की सिम है वो भी यही कहता है यार जैज और वारिद वाले भी बहुत तंग करते हैं। क्योंकि जब हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि देन मैं कहता हूँ जी मुझे मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्विच कर दूँ किसी दूसरे नेटवर्क पर, तो फ्रेंड कहते हैं यार कि ये जो वारिद और जैज का नेटवर्क है ये भी इसी तरह ही करता है। फिर वो हमें पता चलता है जी कि जो सबसे बेस्ट नेटवर्क है वो टेलीनॉर का है। यूज तो नहीं कर रहे लेकिन जो जो यूज कर रहे हैं वो कहता है वो सबसे बेस्ट है। उसकी रीजन क्या है? वो कि वो कहते हैं उसका नेटवर्क फेल नहीं मिलेगा आपको कभी भी, उसके सिग्नल जो है सिग्नल स्ट्रेंथ हमेशा आप जिधर चले जाएंगे वो आपको बिल्कुल अच्छी मिलेगी। दैट मीन्स के मैं जब चाहूँ मैं कॉल कर लूँ, मैं जब चाहूँ मैसेज सेंड कर लूँ, मुझे मुझे जो है ना वो ये टेंशन ना हो, मुझे मेरे लिए प्रॉब्लम ना बनेगा यार सिग्नल नहीं आ रहे, नेटवर्क जो है वो फेल होता जा रहा है, फलाना कॉल नहीं मिल रही, इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर कोई नेटवर्क आप लोगों के पास आपको इस तरह के प्रॉब्लम नहीं देता, मीन्स के आप लोग उस पर फुल्ली रिलाई करते हैं कि आप किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पे कहीं भी जाके आप लोग कॉल करते हैं किसी को, तो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, आप मैसेज सेंड करते हैं तो आपका मैसेज सेंड होता है, तो इस केस में हम कहते हैं जी वो नेटवर्क जो है वो ज्यादा रिलाय है। इसका मतलब है कि जो अपनी डिस्कशन ना करें, अपनी डिस्कशन ना करो। फैसल अगर नहीं बता रहा है तो कोई बात नहीं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, कोई भी अच्छा नहीं है। तो रिलायबिलिटी ऑफ नेटवर्क, ठीक है जी, रिलायबिलिटी ऑफ नेटवर्क कैसे मेजर की जाती है? जो नेटवर्क की रिलायबिलिटी है ना बेटा, वो मेजर की जाती है कि ये नेटवर्क कितना फेल होता है। तो फेलियर तो आ सकता है, फेलियर आ सकता है, मतलब अभी हम लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ से अचानक से फेलियर आता है, इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ये तो आ गया। अगर ये बार बार करता है, बार बार फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है, तो मैं कहूंगा यार कि ये जो फलानी ऑर्गेनाइजेशन है ना इससे इंटरनेट का कनेक्शन ही लेना, ये नेटवर्क बहुत फेल है, ये बार बार फेल ही हो रहा है। लेकिन अगर ये फेल होता है तो कितनी स्पीड के साथ ये रिकवर करता है, ये सेकंड थिंग है जो कि रिलायबिलिटी के अंदर देखी जाती है। मींस के हम कहते हैं कि नेटवर्क रिलायबिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, एंड अदर थिंग इज how much time it takes to recover the failure। सेकंड थिंग कौन सी है जी? if there exists a failure in the network, then how much time it takes to recover the failure of that link। पूरा नेटवर्क तो फेल नहीं होता होता, समटाइम कुछ लिंक फेल हो जाता है जी, किसी जगह से प्रॉब्लम आ जाता है, किसी कोई लिंक जो है वो डिस्टर्ब हो गया, फेल हो गया, कोई डिवाइस प्रॉब्लम कर गई, ठीक है। या हम लोग कहते हैं कि नेटवर्क के ऊपर जो रोबस्टनेस है, नेटवर्क की जो अवेलेबिलिटी है, उसको भी देखा जाता है नेटवर्क की रिलायबिलिटी में। तो रिलायबिलिटी में अगर हम लोग देखें तो हम कहते हैं कि अगर बेसिक बात करेंगे तो उसका मतलब तो ये होता है कि एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी के आप लोगों का डाटा जो है वो कितना एक्यूरेटली डिलीवर होता है। उसके साथ साथ आप लोग कहते हैं कि हाउ मैनी टाइम it becomes failed, and how much time it consumes to recover the link from a failure। और thirdly कहते हैं जी कि either ऑलरेडी हर वक्त ये अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। एंड द नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से क्या मुराद है? सिक्योरिटी से मुराद है डाटा प्रोटेक्शन अगेंस्ट करप्शन स्लैश लॉस ऑफ डाटा ड्यू टू एरर्स मैलिशियस यूजर्स। सिक्योरिटी से मुराद बेटा हम लोग जानते हैं कि अनऑथराइज्ड यूजर्स होते हैं, अनऑथराइज्ड
हमारे पास जो पर्सन होते हैं अनऑथराइज्ड, हमारे पास कैंडिडेट्स होते हैं जो कि नेटवर्क के ऊपर अवेलेबल होते हैं, दे कैन, हम जिसको हम लोग कह लेते हैं जी मेरी वेबसाइट हैक हो गई है या मेरा डाटा जो है वो फलाने पर्सन के पास भी जा रहा है, तो ये तो वो जो फलाना पर्सन है वो बेसिकली अनऑथराइज्ड है ना। तो अनऑथराइज्ड लोग, अनऑथराइज्ड यूजर से आपके डाटा को बचाना, अनऑथराइज्ड यूजर से आपके डाटा को सेफ रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के पास सिक्योरिटी में आती हैं। दैट मीन्स कि नो वन कैन एक्सेस योर कम्युनिकेशन, नो वन कैन एक्सेस योर डाटा, क्योंकि अगर वो एक्सेस करेगा तो देन वो उसके अंदर कोई भी चीज़ कर सकता है। सो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है? सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है जी कि आप लोग जो है वो कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करें, आप लोग कोई प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करें कि अगर हमारे पास कोई डाटा लॉस होता है, अगर कोई जो कोई अगर आपकी कम्युनिकेशन को ब्रीच करता है, आपके नेटवर्क को ब्रीच करता है, तो उससे बचा जा सके। तो अगर हमारे पास कोई नेटवर्क जो है वो ये तीनों क्राइटेरियाज को मीट करता है कि समहाउ वो आपको किसी लेवल पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, समहाउ वो किसी लेवल पे रिलायबल भी है, और समहाउ हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन टाइम इज वेरी गुड, डिले इज लेस एंड थ्रूपुट इज मैक्सिमम, डिले इज मिनिमम एंड थ्रूपुट इज मैक्सिमम। सो हम लोग कहते हैं जी कि दैट इज अ गुड नेटवर्क, दैट इज वेरी गुड नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखेंगे आजकल हम लोग इंटरनेट में लेना है ना, तो हो सकता है आप लोगों ने सुना हो आजकल कहते हैं जी पीटीसीएल का इंटरनेट अच्छा नहीं है। जो एक दो तीन ऑर्गेनाइजेशन आई हैं अब, एक तो है शायद कुछ स्टोन फाइबर के नाम से, शायद आपने नाम सुना हो, कुछ सिटीज के अंदर। स्टॉर्म फाइबर एंड नेयाटेल। तो आज हम लोग जब इंटरनेट का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो बेटा हम लोग ये सोचते हैं ना सबसे पहले, कि नहीं सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं स्टॉर्म फाइबर का कनेक्शन लगवाया जाए, नेयाटेल का लगवाया जाए या पीटीसीएल का लगवाया जाए। आई आल्सो फेस्ड सो मेनी प्रॉब्लम्स जब लास्ट सेमेस्टर में क्लासेस होती थी ऑनलाइन, तो क्लास तो हो जाती थी, अच्छी हो जाती थी, लेकिन अपलोडिंग द वीडियो ओवर यूट्यूब, वहां पर जो मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ते थे। देन मैंने स्टॉर्म फाइबर से भी पता किया, नेयाटेल से भी पता किया, तो वो उनका कनेक्शन हमारी साइड पर अवेलेबल नहीं था। फिर मुझे पीटीसीएल वालों के साथ इस्तेफादा करना पड़ा, लेकिन मैंने पीटीसीएल वालों का काफी सर खाया। लेकिन ये है कि पीटीसीएल वालों का नेटवर्क जो है मेरी साइड पे, उन्होंने कोशिश करके कुछ डिवाइस वगैरह चेंज करने से वो बेटर हो गया। दैट सिंपल ये है कि सिंपल बेटा ये है कि हम लोग जब नेटवर्क को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं, नेटवर्क को उसकी सर्विसेज को लेना शुरू करते हैं, तो हम ये सारी चीजें चेक करते हैं, परफॉर्मेंस के बारे में भी चेक करते हैं, रिलायबिलिटी के बारे में भी चेक करते हैं, सिक्योरिटी के बारे में भी चेक करते हैं। क्योंकि जब मुझे किसी मेरे दोस्त ने स्टॉर्म फाइबर के बारे में बताया था, तो मेरा सबसे पहले उसका क्वेश्चन यही था कि ये ना हो कि यार वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जी हफ्ते बाद खराब हो रहा है जी, फिर 2 हफ्ते बाद खराब हो रहा है, इस तरह ना हो। पीटीसीएल का नेटवर्क तो एक एग्जिस्ट कर रहा है, चले वो खराब हो भी जाएगा तो पूरा नेटवर्क उनका एक बड़ा बना पड़ा है, उस लेवल पे जाते जाते अभी स्टॉर्म फाइबर को और नेटल को टाइम लगना है। बाकी ये है कि वो अपनी फैसिलिटीज की वजह से, अपनी सर्विसेज की वजह से थोड़ा सा जो है वो लोग उनको ज्यादा यूज कर रहे हैं, लोग उनकी तरफ मूव कर रहे हैं। अगर पीटीसीएल वाले अपने आप को ठीक कर लेंगे, पीटीसीएल वाले अगर अपने आप को ठीक कर लेंगे तो सही रहेंगे, अगर नहीं सही करेंगे तो वो फिर नुकसान उठाएंगे ज्यादा। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ लें। नहीं सर, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं जी कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर्स में टाइप ऑफ कनेक्शन है। फिजिकल स्ट्रक्चर्स में आप लोगों के पास फिजिकल टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं ये जो टाइप ऑफ कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है या मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। टाइप ऑफ कनेक्शन के अंदर हमारे पास बेटा हमेशा याद रखना है, दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है और एक आप लोगों के पास मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन से हम लोग देखते हैं जैसे हमारे पास क्या कहते हैं
रिमोट का और टेलीविजन का जो कनेक्शन है, रिमोट का और टेलीविजन का जो हमारे पास कनेक्शन है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ठीक है जी। और जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि हमारे मेन फ्रेम सिस्टम का हमारे मॉनिटर के साथ जो कनेक्शन था, दैट इज आल्सो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, दैट इज आल्सो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। और जब हम लोग अपने मेन फ्रेम सिस्टम से हम लोग वो एक एक्सटेंशन होती है, उसका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, हम 2-3 एलसीडी चला लेते हैं, एलसीडी भी चला लेते हैं, प्रोजेक्टर भी चला लेते हैं, एक और एलसीडी भी चला लेते हैं, मल्टीपल। जी आवाज नहीं आ रही? सर बिल्कुल ठीक आ रही है, उनके एंड पे इशू है। चलो बेटा, ये भी देखा करें जी, जब कोई स्टूडेंट से इस तरह का कोई मैसेज होता है ना कि आवाज बंद हो गई है या इस तरह का इशू है, तो कोई दूसरा स्टूडेंट रिस्पॉन्ड कर दिया करे कि आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि फिर मुझे पूछना पड़ता है सबसे। सो बेटा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट क्या होता है? हमारे पास जैसे हम लोग टेलीविजन देखते हैं, अब हमारे पास देखें ना, हम लोग टेलीविजन के सिग्नल रिसीव करते हैं। आप देखें कि मल्टी पॉइंट क्या है? शेयरिंग। मल्टी पॉइंट क्या है जी? शेयरिंग। अगर डायग्राम आप लोगों को दिखा सकूं, डायग्राम आप लोगों के सामने है, ठीक है, डायग्राम आप लोगों के सामने, ये देखें, पॉइंट टू पॉइंट की डायग्राम देख लें, मल्टी पॉइंट की डायग्राम देख लें। कि पॉइंट टू पॉइंट के अंदर एक लिंक है, 2 स्टेशन उसके ऊपर कनेक्टेड हैं और आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेकिन मल्टी पॉइंट की जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, हमारे पास एक मेन फ्रेम सिस्टम है और मल्टीपल यहाँ पर स्टेशंस हैं, और ये हमारे मेन फ्रेम सिस्टम जो है ये मल्टीपल स्टेशंस के साथ कनेक्टेड हैं, और वो एक लिंक को शेयर कर रहे हैं, एक लिंक को शेयर कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसको कहते हैं कि ये ऊपर वाला जो हमारे पास कनेक्शन है, दिस इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, और यहाँ पर हमारे पास अगर एक लिंक को मल्टीपल स्टेशन शेयर कर रहे हैं तो दिस इज पॉइंट टू या मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। तो ऐसा जिसमें कोई मेरे ख्याल से मुश्किल चीज तो नहीं है समझने वाली, कि जो हम कहें जी कि समझ नहीं आई, तो मीन्स के एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है तो पॉइंट टू पॉइंट, और अगर एक सिस्टम मेन फ्रेम सिस्टम मल्टीपल स्टेशन के साथ कनेक्ट है तो उसको हम लोग मल्टी पॉइंट कह देते हैं जी कि ये मल्टी पॉइंट हमारे पास कनेक्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये जो हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर फिजिकल टोपोलॉजी है। अच्छा, वैसे टोपोलॉजी से क्या मुराद होता है? टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बता सकते हैं? जी टोपोलॉजी को डिफाइन कैसे करते हैं? सर यही जो कनेक्शंस वगैरह बनते हैं उन्हीं को कहते हैं जी कोई नेटवर्क कनेक्शंस। जी कोई और बेटा? सर क्या चीज पूछी आपने? आप शाहजन सो जाओ, सो जा मेरा बेटा। सर वो अब थोड़ा सा मसला बन गया था इसलिए सर पता नहीं चला। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि हम लोग ये फिजिकल टोपोलॉजी को पढ़ने जा रहे हैं, तो टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सब लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। हम इसको कहते हैं फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क, फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क, कि आप लोग अपने सिस्टम्स को आपस में फिजिकली कैसे कनेक्ट करेंगे। तो अगर हम लोग इसकी तरफ मूव करें तो ये देखें जी कि हमारे पास मल्टीपल इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डिफरेंट टाइप से पहले हम लोग इस डायग्राम की तरफ जाते हैं। इस डायग्राम में देखें कि 5 सिस्टम्स हैं। ये 5 सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं, सारे के सारे आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ये स्टेशन जो है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, ये स्टेशन इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, ये स्टेशन इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है, ये स्टेशन इसके साथ डायरेक्टली। दिस इज
a method to connect stations in a network. There is another method. There is another way to connect 4 stations. तो यहाँ पर ये चारों स्टेशन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, एक डिवाइस के थ्रू कनेक्टेड है। ये जो डिवाइस येलो कलर की आपको नजर आ रही है। ऑन द अदर हैंड ये भी एक हमारे पास कनेक्शन कि हमारे पास एक दरमियान में मेन केबल है, उस मेन केबल के साथ हमारे स्टेशन जो है वो आपस में कनेक्टेड है। लास्ट डायग्राम में स्टेशंस एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड थे, उससे लास्ट डायग्राम में स्टेशंस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। यहाँ स्टेशन जो है वो एक मेजर मेन केबल है उसके साथ कनेक्टेड हैं, और यहाँ आप लोगों के पास जो है वो एक रिंग की फॉर्म में बना हुआ है जी कि एक दरमियान में कोई केबल है, उसके साथ आप लोगों के पास 6 सिस्टम जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर आप लोग देखें कि ये रिपीटर एक डिवाइस है, हमें ये बार बार यूज करनी पड़ी है। अभी यहाँ हमारे पास जो है एक और टोपोलॉजी है जिसमें आप लोग देखें कि ये आपके पास एक मेन केबल है, उस मेन केबल के साथ मींस कि अभी हम लोग इनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ये डायग्राम दिखा रहा था कि देयर आर मल्टीपल वेज टू कनेक्ट स्टेशन इन अ नेटवर्क। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये कैसे कैसे डिस्कस करते हैं इनको हम लोग, मतलब कि इसको अंडरस्टैंड करना है और ये क्यों ऐसा होता है। सबसे पहले इसकी तरफ मूव करते हैं जी। ये जो सबसे पहले डायग्राम हमारे पास नजर आ रही है, ये जो टोपोलॉजी आपके सामने लिखी हुई है ना, इसको मैश टोपोलॉजी बोलते हैं। ये लिखा भी हुआ है ऊपर MESH, मैश, मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन करें? डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है। हाउस इज ओपन, यू कैन राइट योर आंसर के हाउ वी कैन डिफाइन मैश टोपोलॉजी। इस डायग्राम को देखते हुए हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं मैश टोपोलॉजी को? Where every device is connected to each other. जी सही कह रहा है अब्दुल्ला। कोई और बेटा? हर डिवाइस एक दूसरे के साथ फिजिकली connect and share resources. Every node is connected with one another. Devices directly connected to each other. बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी सही कह रहे हैं जी। इसको फिर हम लोग इजीली डिफाइन करें, each device is directly connected to every other device over a network. Definition खत्म। Each device is directly connected to every other device over a network. तो आप लोग देखें कि हर डिवाइस डायरेक्टली का लफ्ज जो है ना ये बहुत जरूरी है। डायरेक्टली का वर्ड जो है बेटा इसकी डेफिनेशन में बहुत जरूरी है। उसकी रीजन क्या है कि हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है जी बेटा। तो इसको कहते हैं मैश टोपोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इसमें ये जो मैश टोपोलॉजी है इसमें मतलब कि अगर हमारे एक स्टेशन पे जाके कोई डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब कि जिस तरह सिस्टम खराब हो जाता है, तो ये बाकी स्टेशन पे भी इफेक्ट करेगा कि नहीं? नहीं, एक स्टेशन खराब हो जाता है तो बेटा वो बाकी स्टेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा। मैं वही बताने लगा हूँ आपको, थोड़ा सा जरा देखिएगा। ठीक है ओके सर। अब डायग्राम आप लोगों के सामने है बेटा। अगर एक स्टेशन डिस्टर्ब हो रहा है, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ जी कि मैं यहाँ एनोटेट करता हूँ, ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसकी डिस्टर्बेंस में इसकी डिस्टर्ब, एक मिनट बेटा जरा होल्ड करें।
जी, ये स्टेशन बेटा अगर डिस्टर्ब हो, खराब हो जाता है, ये फेल हो जाता है स्टेशन, जरा जीआर बेटा गौर के साथ सुनना आपने। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर जो हमारे पास कम्युनिकेशन है वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये स्टेशन डाटा सेंड करता है, इसके लिए तो यहाँ से होके जानी थी, लेकिन ये स्टेशन डिस्टर्ब हो गया, फेल हो गया, तो ये स्टेशन डिस्टर्ब हो गया, फेल हो गया, अब कम्युनिकेशन नहीं हो रही। लेकिन दिस स्टेशन कैन कम्युनिकेट थ्रू दिस पाथ। अभी आ जाएगी बेटा, ये नेटवर्क का इशू था, कोई कनेक्शन अनस्टेबल हुआ था, उसकी वजह से हुआ था, अभी आ जाएगी आवाज, अब आ रही होगी, होप सो। अगर ये आप लोगों के पास स्टेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि आपकी जीआर का क्वेश्चन था, तो यहां से यहां कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन देयर इज अनदर पाथ, ये कम्युनिकेशन हो सकती है। देयर इज अ पाथ के यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन हो सकती है, देयर इज अ पाथ के ये आप लोगों के पास यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन हो सकती है। इन शॉर्ट कि मैश टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास जो है वो मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं। एक स्टेशन के फेल होने से, एक स्टेशन के प्रॉब्लम क्रिएट करने से हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता, या दूसरी डिवाइस डिस्टर्ब नहीं होती। एक्सक्यूज मी सर, सर अगर देखा जाए तो जब स्टेशन जो है फर्स्ट वाला जहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करनी शुरू की है, जब वही स्टेशन खराब हो जाए तो पाथ जो है उनका तो फिर वो कंसेप्ट रह ही नहीं जाता। बेटा अगर ये खराब हो गया ना, तो ये किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, वो तो है ही खराब, वो तो जी फिर जी, यही कह जीआर का क्वेश्चन ये था कि अगर एक स्टेशन खराब होता है तो बाकियों को डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा, तो हमने कहा जी कि नहीं, एक चीज है ही खराब, शाहजेब बाबा ठीक है खराब है तो हम आपको ठीक नहीं कर सकते, ठीक, हम आपको सही नहीं जी, कर सकते, बिल्कुल सर, सही बात। तो इसलिए है ही ना खराब। लेकिन आप किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो जीआर बेटा यहाँ पर ये स्टेशन अगर डिस्टर्ब हो जाता है, फेल हो जाता है, तो ये किसी दूसरे की कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर मतलब इसकी सिंपल ये बात है कि ना खुद खेलना ना खेलने देना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं खेल सकते तो बाकी आप ठीक सामने खेलेंगे, आप उनसे जेलस होते रहें, या आप जो है वो जिसको कहते हैं सड़ी जा पुत बैठा, बाकी कोई फर्क नहीं। अगर ये नहीं, ये डिस्टर्ब हो गया है, ठीक सर, खराब हो गया, तो बाकी आपस में खेल रहे हैं और बाकी जी जी, कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक सर। अगर महजेब बेटा अगर ये स्टेशन खराब हो गया और ये कोई काम कर रहा था, अब स्टेशन ही खराब हो गया, स्टेशन खराब होने से मुराद ये ना कि वो बंद हो गया जी, उसकी कोई ना कोई मसले आ गए, तो वो कोई भी काम कर रहा था, तो वो अगर तो हम लोग इसको सर्वर साइड पे लेके जाते हैं, जैसे हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि हमारे पास एक क्लस्टर सिस्टम बन जाते हैं, तो तब तो फिर इसका काम जो है वो दूसरा स्टेशन कर लेगा। अगर ऐसा कोई इशू नहीं है तो फिर इसका काम कोई भी नहीं करेगा। अगर हमने कोई क्लस्टर सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह का कनेक्शन नहीं बनाया हुआ ना, वो तो हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें हैं, फीचर्स आ जाते हैं, फैसिलिटीज आ जाती हैं, हम लोग तो सिंपल बात कर रहे हैं कि हाउ टू कनेक्ट द स्टेशंस। तो हो सकता है ये महजेब जो है इसने भी फॉलो कर लिया जो बात वो समझना चाह रहा था। हमारा टाइम खत्म हो रहा है क्लास का, मैं लास्ट में आपको बताता जाऊं कि सबसे रिलायबल जो टोपोलॉजी है ना वो आपकी मैश टोपोलॉजी है। सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी आपकी मैश टोपोलॉजी है। तो जी, सबसे ज्यादा रिलायबल टोपोलॉजी आपकी मैश टोपोलॉजी है।